विपक्ष के बाद एनडीए ने भी किया राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। अभी जो हैं झारखंड की राज्यपाल रहीं और बताया जाता बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने काम किया। लेकिन बात ट्रैक रिकॉर्ड या उसकी नहीं है, बात कुछ और है। क्यों बनाया इनको, आइए देखें। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बीजेपी ने खेला आदिवासी कार्ड, द्रौपदी मुर्मू को बनाया एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेडी के लिए मुश्किल होगा इनकार, सिर्फ बीजेडी के लिए नहीं, जेडीयू के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसको देखकर उनका मन हो सकता था बदल जाए, मन हो सकता था कि कहने के लिए हो जाता अरे साहब। तो सामने कौन आया? सामने यशवंत सिन्हा, विपक्ष की तरफ से जो नाम आया यशवंत सिन्हा का आया। तो आज उनके सुपुत्र बोले, डोंट लुक एट मी एज सन जयंत सिन्हा ऑन फादर यशवंत सिन्हा कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल पोल्स। कहते मेरे को उनके बच्चे, उनके लड़के की तरह मत देखो, उनके बच्चे की तरह मत देखिए मेरे को। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। इसको पारिवारिक मामला मत बनाइए, ये जो है प्रोफेशनल मामला है, इसको प्रोफेशनल रहने दीजिए। बाकायदा ट्वीट करके इस बात को उन्होंने कहा। जयंत सिन्हा, आप सभी का को जोहार। विपक्ष द्वारा मेरे आदरणीय पिताजी श्री यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति हेतु प्रत्याशी घोषित किया गया। मेरा निवेदन है कि आप सब इसे पारिवारिक मामला ना बनाएं। मैं बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता और सदस्य सांसद हूं और मैं अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरी तरह निभाऊंगा। तो चलिए साहब, ये भी हो गया। तो दोनों तरफ से जो है कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को बनाया गया है, इधर से द्रौपदी जी को बनाया गया, और जीतने की संभावना ऑब्वियसली, क्योंकि बीजेपी के पास पूरे नंबर्स हैं, तो बीजेपी की कैंडिडेट यानी एनडीए की कैंडिडेट की संभावना प्रबल है। बहरहाल इसके बावजूद यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए, क्योंकि इससे पूर्व काफ़ी लोगों ने मना कर दिया था, कुछ लोगों को और बनाने का प्रयास किया था उन्होंने मना कर दिया था, नहीं हमें आपका कैंडिडेट नहीं बनना है ना। चलिए, अब हमने आपको एक खबर बताई थी कल। क्या खबर बताई थी? हमने आपको ये खबर बताई थी कि एमपीपीएससी का जो पेपर है उसमें कश्मीर से संबंधित एक सवाल पूछा गया, और उसी को लेकर हमने इस चैनल पर आवाज़ उठाई थी। हमने कहा था कि आखिर ये इनको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, कौन लोग हैं, इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, किसने पेपर बनाया। उस पर शायद कुछ कार्रवाई हुई है आज, उस पर शायद कुछ जवाब आया आज। एमपीपीएससी था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का ही जवाब आया, सुन ले। दो प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, दो मध्य प्रदेश के, एक महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीबार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीबार हो गए हैं, इनसे कोई ये काम न दो प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, दो मध्य प्रदेश के, एक महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीबार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीबार हो गए हैं, इनसे कोई ये काम न। ठीक है साहब, तो कार्रवाई हो गई, उनको हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने इनको हमेशा के लिए डीबार कर दिया है कि आप कोई भी प्रश्न पत्र भविष्य में ना बनाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, पीएससी से लेकर तमाम सारी संस्थाओं को लिख दिया गया और देश के हर राज्य को और केंद्र को सूचित कर दिया गया कि इनको डीबार कर दिया गया, इनसे कोई प्रश्न पत्र ना बनवाए। दो लोग थे इसमें, एक मध्य प्रदेश के थे, एक महाराष्ट्र के थे। दोनों ही जो माठ साहब हैं, उन माठ साहब की छुट्टी हो गई है। ठीक है, हैप्पी, खुश। तो वो जो आप यहाँ जो आवाज़ उठाते हो जाती है ना वहाँ तक, है ना। कल और भी अन्य लोगों ने भी उठाई, बहुत सारी आवाज़ उठाई थी परसों सुबह, सॉरी हमने कल रात को किया था, सॉरी कल सुबह से हमने रात को किया और सुबह इसका रिएक्शन भी देखने को मिल गया। क्लियर है? तो चलिए, आवाज़ सुनाई आपकी वहाँ तक पहुँच रही है ना। तो जो आप यहाँ आवाज़ उठाते हैं उस पर काम होता है, इमीडिएटली होता है, सरकार एक्शन लेती है और आपकी आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है, सही काम हो रहा है। चलिए, अग्निपथ सिर्फ एक योजना नहीं, सेना में नई भर्ती स्कीम पर प्रदर्शन के बीच जाने क्या और बोले एनएसए अजीत डोभाल। तो एनएसए अजीत डोभाल क्या बोले जरा समझें। आज ये भी आ गए अग्निपथ के पक्ष में आ गए। तो इन्होंने क्या कहा? अजीत डोभाल ने कहा कि आज दुनिया भर में युद्ध लड़ने का तरीका
बदला है, इस सरकार में सेना को लेकर काम हो रहा है, हम लोग यंग आर्मी तैयार करना चाहते हैं। तो अजीत डोभाल जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया। बहुत सारी बातें कही आज, क्या क्या बातें कही उन सबको सुन लें एक बार, अजीत डोभाल जी के मुंह से ही सुन लें। ठीक है ना। चलिए, तो सब अजीत डोभाल जी ने आज NSA हैं, आज अग्निवीर के बारे में बता रहे थे, अग्निपथ के बारे में बता रहे थे। लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, जीवन में डिसिप्लिन सीखा ही नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे लोग। चलो फिर क्या क्या कहा वो भी देखते हैं, आइए। इतने सडन प्रोटेस्ट क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न है वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी, इसमें हमारे बटन भी शामिल है और ये एक अच्छी चीज़ है। उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा। अब उनको पता लगा कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है। उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं, उनको भी पता लग रहा है कि नहीं, आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की आर्मी डिमोबिलाइज हो रही होगी, ये लोग तो रहेंगे और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे, वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, पर यही फिर आगे उनके 5 साल 6 साल 15 साल होंगे और सर्विस करेंगे। तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएं हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग व्हिच इज क्लोज टू द एनार्की। Now these are the persons who will go for stone throwing, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause. But wherever there is an opportunity, they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बहकाया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, तो साहब एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, दो तरह के लोग हैं। अजीत डोभाल जी कहते हैं दो तरह के लोग। एक तो वो जो वाकई में मिस इन्फॉर्म्ड है, जिनके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही पूरी, उनको डर है, भय है, उनके मन में भय बैठा दिया गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका काम ही है एनार्की, जिनका पर्पज़ ये है कि देश के अंदर दंगे होते रहे, कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ये है।